राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत की पूजा में किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पूजा के लिए हमें एक चौकी की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप पटा भी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र लेंगे। करवा चौथ की पूजा करने के लिए हमें चौथ माता का फोटो चाहिए या कैलेंडर ले सकते हैं या आप पुरानी फोटो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलेंडर ले रहे हैं तो वो आपको हर साल नया लेना होता है। करवा चौथ पर हमें करवा चाहिए। यह आप या तो बाजार से सजा हुआ ला सकते हैं या आप मिट्टी का सिंपल करवा भी ले सकते हैं या आप सिंपल करवा लाकर उसे घर पर भी सजा सकते हैं। अब हम जो ये करवा लेंगे वो हमें छेद वाला लेना है, जिससे हम चंद्रमा को धार बनाकर जल देते हैं। अगर आप साथ में 2 या ज़्यादा लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं तो आपको एक करवा लेना है। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको मिट्टी का एक और करवा लेना है। अगर हम अकेले पूजा करेंगे तो हमें 2 करवे लेने हैं। अगर हम साथ में किसी के पूजा करेंगे तो हमें एक करवा लेना है। एक में हम जल भरेंगे और दूसरा करवा जो हम लेंगे उसमें हम ड्राई फ्रूट या मिठाई लेंगे। और करवे जब भी आप लें तो उस पर आप ढक्कन जरूर लें। अगर आपके यहाँ खांड का करवा लिया जाता है तो आप खांड का करवा भी ले सकते हैं। अब हम पूजा की जो बेसिक सामग्री होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम घी का एक दीपक लेंगे। उसके बाद हम पहले तिलक के लिए रोली, सिंदूर या कुमकुम चाहिए होगा। उसके बाद हमें कलावा चाहिए होगा वस्त्र स्वरूपी सभी को अर्पित करने के लिए, तो हम एक कलावा ले लेंगे। उसके बाद हम धूप लेंगे और आरती के लिए हम कपूर लेंगे। आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। पूजा के लिए माचिस लेंगे, चंदन और दक्षिणा, फिर हम जनेऊ ले लेंगे। अब पूजा के लिए कोई भी अनाज चाहिए होता है तो आप गेहूं, बाजरा, चावल कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर गेहूं ले रहे हैं। भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए हमें पतासे चाहिए और उसके साथ हम एक मिठाई और रख रहे हैं। कलश स्थापना के लिए हम एक कलश लेंगे। आप मिट्टी, पीतल, तांबा जो आपके पास हो वो कलश ले। उसमें रखने के लिए हम आम या अशोक के पत्ते लेंगे। कलश में डालने के लिए हम एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का लेंगे। अब हम कुछ पुष्प ले रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप कुछ पुष्प भी ले सकते हैं। के साथ हम माता को अर्पित करने के लिए सुहाग का सामान लेंगे। इसमें आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, महावर आदि वस्तुएं जरूर रखें। आप 16 श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। श्रृंगार के सामान के साथ ही हम माता को अर्पित करने के लिए चुनरी लेंगे। आप चाहे तो लाल रंग की चुनरी भी ले सकते हैं या आप लाल रंग का कोई वस्त्र है तो वो भी ले सकते हैं। सुहाग की पूजा में सासू जी के लिए बायना जरूर निकाला जाता है, तो आप उसके लिए या तो सूट ले लीजिए या साड़ी ले लीजिए और फिर उस पर कुछ श्रृंगार का सामान भी जरूर ले। और श्रृंगार के सामान के साथ आप दक्षिणा भी जरूर ले। अगर बायने में कुछ कमी हो तो दक्षिणा से वो पूरी हो जाए। आप करवा चौथ की जब पूजा करें तो उसी समय बायना निकाले। अगर आपकी सासू माँ साथ रहती है तो उन्हें पूजा के बाद उसी समय भेंट दे, नहीं तो आप उसे संभाल कर रख ले। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननद या किसी सुहागिन महिला को भी ये बायना दे सकते हैं। करवा चौथ व्रत में हम सुहाग की पूजा करते हैं तो इसके लिए हमें ओढ़नी जरूर चाहिए। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। आप अपनी शादी की चुनरी ले सकते हैं या फिर आप पीलिया ले सकते हैं। आप वस्त्र चाहे कुछ भी पहने, लेकिन आप ओढ़नी या अपना पीलिया ओढ़कर अपनी करवा चौथ व्रत की पूजा करें। के साथ ही हम वो चीजें लेंगे जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। पायल, तागड़ी, बिछिया, मांग टीका, मंगलसूत्र, हार, झुमकी, नथ, नेल पेंट, लिपस्टिक,
मेहंदी, बिंदी और आलता, ये सभी चीज़ें ले। अगर आपके पास ये चीज़ें सोने या चांदी की है तो आप वो भी ले सकते हैं या आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। इसके बाद हम चूड़ियाँ लेंगे। चूड़ियाँ आप लाख या कांच की ले। अगर आपकी मेटल या सीप की चूड़ियाँ हैं तो आप उनमें ज़रूर ध्यान से लाख या कांच की एक एक चूड़ी लगा लें। जब आप करवा चौथ व्रत की पूजा करें तो ये सब 16 श्रृंगार करके आप करवा चौथ व्रत की पूजा करें। इसके बाद हम चांद को देखने के लिए छलनी लेंगे। छलनी आप पुरानी या नई ले सकते हैं। उसके साथ हम एक नया मिट्टी का दीपक या आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम चंद्रमा की पूजा करेंगे तो ये दीपक हमें वहीं छोड़कर आना होता है। उसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा की पुस्तक ले। ये हमारी करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री है। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता आपका सुहाग सदा बनाए रखे। राधे राधे।